हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मीवुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिल्म रॉन्ग टर्न को, जिसमें आदमखोर इंसानों को खा जाते हैं। तो फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल के बीचों बीच से होती है, जहां पर एक कपल रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। उस जंगल में उन दोनों के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं होता है। तब लड़का पहले ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन लड़की को चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। लड़का ऊपर चढ़ के लड़की को टीज कर रहा होता है कि तभी लड़के को कोई अनजान सी चीज मार देती है, जिसे देखकर लड़की घबरा जाती है और तभी उस लड़के को ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है, जिसे देखकर लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती है। मगर वो अनजान सी चीज लड़की की रस्सी को ऊपर खींचने लगती है। लड़की जान बचाने के लिए रस्सी काट देती है और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती है और अपनी गाड़ी के पास पहुंचने ही वाली होती है कि तभी उसके पाँव में लोहे का एक वायर अटक जाता है, जिसके लगने से लड़की गिर जाती है और तभी उस लड़की को कोई अनजानी सी चीज पीछे खींच लेती है। फिर सीन कट होकर के क्रिस को दिखाया जाता है, जो कुछ समय बाद उन्हीं जंगलों के बीच में से इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में काफी लंबा जाम लगा होता है। तब क्रिस अपनी गाड़ी से उतर करके एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है, जो उसे बताता है कि आगे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के कारण से एक जाम अभी 4-5 घंटे तक नहीं खुलने वाला है। और वो क्रिस को बताता है कि तुम्हें 4-5 घंटे वेट करना होगा। लेकिन क्योंकि क्रिस पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहा होता है, तो क्रिस अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लेता है। वापस मोड़ने के बाद क्रिस अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि वो इंटरव्यू के लिए लेट होने वाला है। वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाता है कि उसके फ़ोन का सिग्नल कट जाता है। फिर क्रिस एक छोटी सी दुकान पर रुकता है और वहाँ पर बैठे एक अजीब से बूढ़े आदमी से फ़ोन के बारे में पूछता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वहाँ पर कोई फ़ोन अवेलेबल नहीं है। फिर क्रिस उसे किसी रास्ते के बारे में पूछता है जिससे वो जल्दी पहुँच सके, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे ठीक से जवाब नहीं देता है। तब क्रिस वहीं दीवार पर टंगे मैप को देखता है और वहाँ पर एक शॉर्टकट को देख करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर उस शॉर्टकट रास्ते पर चलने के बाद क्रिस अपनी गाड़ी को रोक लेता है, क्योंकि वो रास्ता दो अलग अलग दिशाओं में जा रहा होता है। तब क्रिस पहले सोचता है कि कौन से रास्ते पर बढ़ूं, और आखिर में क्रिस थोड़ी देर सोचने के बाद लेफ्ट यानी रॉन्ग टर्न ले लेता है। रास्ते में पड़े हुए एक मरे हुए हिरन को देखने के चक्कर में क्रिस अपनी गाड़ी को सामने खड़ी एक गाड़ी में ठोक देता है। लोग आते हैं और क्रिस से पूछते हैं कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। जब क्रिस उनसे पूछता है कि उनकी गाड़ी का पंक्चर कैसे हुआ, तो उनमें से जैसी बताती है कि किसी ने जानबूझकर लोहे का वायर नीचे सड़क पर डाल दिया, जिसकी वजह से उनकी टायर पंचर हो गया। तब क्रिस के कहने पर जैसी, स्कॉट और कार्ली उसके साथ किसी की मदद मांगने के लिए वहां से चले जाते हैं, जबकि इवन और फ्रांसिस वहीं पीछे रह जाते हैं। रास्ते में जैसी क्रिस को बताती है कि उसका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए उसके फ्रेंड्स उसको कैंपिंग पर लेकर आए हैं। उधर इवन के जवाब ना देने पर फ्रांसिन काफी परेशान हो जाती है और उसके कटे हुए कान को देखकर काफी डर जाती है कि तभी पीछे से एक बड़ा सा आदमखोर आकर उसके मुंह को अपने शिकंजे में दबाकर उसको मार डालता है। उधर उन चारों को जंगल में काफी दूर जाने के बाद एक घर नजर आता है और वहाँ किसी की मदद मांगने के लिए वो उस घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें बहुत सारी टूटी फूटी गाड़ियाँ नजर आती हैं। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद भी कोई रिप्लाई न मिलने पर पहले तो वो अंदर जाने से झिझकते हैं, लेकिन फिर क्रिस के कहने पर वो चारों घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो घर के अंदर घुस जाते हैं तो उन्हें घर बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब लगता है, क्योंकि उस घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे चश्मे, बहुत सारी गाड़ियों की चाबियाँ, और साथ ही साथ जैसी को वो वायर भी मिलता है जिससे उनकी गाड़ी का पंक्चर हुआ था। साथ ही साथ क्रिस को फ्रिज में ह्यूमन ऑर्गन्स मिलते हैं और कार्ली को टब में कटा हुआ एक इंसान का हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो तीनों आदमखोर उनकी गाड़ी और उनके फ्रेंड्स की डेड बॉडी के साथ आ जाते हैं। तो वो चारों उसी घर में कहीं ना कहीं छिप जाते हैं और उन्हीं के सामने वो तीनों आदमखोर उनके फ्रेंड्स की डेड बॉडी को काट देते हैं। उन तीनों आदमखोरों के सोने के बाद वो चारों वहाँ से आराम से भाग रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक आदमखोर जाग जाता है और क्रिस को भागते हुए देख लेता है, लेकिन फिर भी वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं और उन गाड़ियों पर काफ़ी सारा खून भी लगा होता है, जिसे देखकर वो चारों समझ जाते हैं कि ये आदमखोर बहुत सारे लोगों को पहले ही मार चुके हैं। और तब इतने में ही वो तीनों आदमखोर वहां पर आ जाते हैं। तब उन्हें देखकर क्रिस एक प्लान बनाता है कि वो उन्हें डाइवर्ट करेगा ताकि बाकी के 3 लोग उनके ट्रक में भाग सकें, लेकिन उनमें से एक आदमखोर क्रिस को गोली मार देता है और उसको घायल कर देता है। तभी स्कॉट दूसरी तरफ उनको डाइवर्ट करने के लिए भागता है और वो तीनों आदमखोर स्कॉट के पीछे भागने लगते हैं। उन तीनों आदमखोरों के वहां से जाने के बाद जैसी और कार्ली क्रिस की मदद करती हैं और उनके ट्रक में, जिसमें इवन की बॉडी भी पड़ी होती है, उसके अंदर वो बैठकर भाग जाते हैं। भागते भागते उन्हें रास्ते में स्कॉट नजर आता है, जिसकी मदद करने के लिए वो अपने ट्रक को वहीं रोक देते हैं, लेकिन स्कॉट के ट्रक के पास पहुंचने से पहले ही एक आदमखोर स्कॉट को तीर से
जान से मार देता है और मजबूरन उन तीनों को वहाँ से जाना पड़ता है। कुछ देर ट्रक में चलने के बाद रास्ता आगे बंद होता है और उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है, जिसके कारण उनको ट्रक से बाहर निकल के पैदल चलना पड़ता है। कुछ देर जंगल में पैदल चलने के बाद उन तीनों को जंगल में बना हुआ एक लकड़ी का ऊंचा सा घर दिखाई देता है और वो तीनों आदमखोरों से बचने के लिए उस पर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद जैसी को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वो क्रिस की पट्टी कर देती है और साथ ही कार्ली को कुछ लाइट और एक रेडियो ट्रांजिस्टर भी मिलता है, जिससे वो पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने में ही वो तीनों आदमखोर वहाँ आ जाते हैं और उस घर में ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि क्रिस किसी तरीके से उनको ऊपर आने से तो रोक लेता है, मगर वो तीनों नीचे से उस घर में आग लगा देते हैं। तब वो तीनों जान बचाने के लिए एक एक करके पास ही में खड़े चीड़ के पेड़ पर कूद जाते हैं। लेकिन उन सब में सबसे छोटा आदमखोर पेड़ पर चढ़ के कार्ली का सर धड़ से अलग कर देता है और फिर क्रिस और जैसी बड़ी चालाकी के साथ उस छोटे आदमखोर को पेड़ पर से नीचे गिरा देते हैं। उस आदमखोर को गिराने के बाद क्रिस और जैसी वहां से भाग जाते हैं और एक झरने के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। सुबह होने पर क्रिस और जैसी को रास्ता दिखाई दे जाता है, लेकिन तभी उन पर एक आदमखोर हमला कर देता है और क्रिस नीचे गिर जाता है और आदमखोर जैसी को अपने साथ ले जाता है। तभी क्रिस को एक पुलिस वाला दिखाई देता है। क्रिस पुलिस वाले को बता ही रहा होता है कि आदमखोर पुलिस वाले को मार देता है और क्रिस वहां छुप जाता है और आदमखोर पुलिस वाले की डेड बॉडी को उस गाड़ी में डालकर ले जाने लगता है और अब क्रिस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। घर पहुंचकर जब वो आदमखोर जैसी को मारने वाले होते हैं, तब क्रिस बाहर से एक जली हुई बोतल को उनके गेट पर फेंक कर मारता है। जब वो दोनों आदमखोर उसे देखने के लिए जाते हैं, तो क्रिस पुलिस वाली वैन को पूरी स्पीड से उनके घर में क्रैश कर देता है। फिर क्रिस और जैसी दोनों मिलकर उन तीनों आदमखोरों को मार देते हैं, लेकिन वो आदमखोर दोबारा उठने लगते हैं। तब क्रिस बाहर निकलकर गाड़ी में रखी पेट्रोल की कट्टी में गोली मार देता है और पूरे घर को उड़ा देता है। फिर क्रिस वापस उस बूढ़े आदमी की अजीब सी दुकान पर जाकर वहाँ से मैप को फाड़कर जैसी के साथ उनके ट्रक में बैठकर चला जाता है और बूढ़ा आदमी उनको इस शौक में देखता रहता है कि आखिर ये दोनों बच कैसे गए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली ऐसी और अन्य मज़ेदार मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।